यहाँ पर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मोतज़िन ये भी गुस्ताखी करते हैं, एतराज़ करते हैं कि क्या उस कल्ब में कोई माज़अल्लाह ख़राबी थी जिसको ज़मज़म से धोया गया। रहमतुन व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, आज हम अपने चौथे प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं। हमारा मौजू जो सफ़र मेराज पर है वो अभी जारी है। पिछले गुफ्तगू में हमने कुछ एतराज़ात के जवाबात दिए और मुख्तलिफ़ नुकात जो हमारे उलमा ने इस सफ़र में निकाले वो बयान किए, जिनसे हमारा ईमान ताज़ा होता है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत और उनका मर्तबा हम पर ज़ाहिर होता है। आज हम जो है कुछ तफसील के साथ सफ़र मेराज बयान करेंगे। ये वाक़या जो है 27 रजब मुरज्जब को पेश आया और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत जिब्रील अमी 70,000 फरिश्तों के साथ हज़रत उम्मे हानी के घर, जहाँ सरकार आराम फरमा थे, जिब्रील 70,000 फरिश्तों के साथ नाजिल हुए और जब सरकार की बारगाह में पहुँचे तो मेरे आका हुज़ूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महव इस्तराहत थे। जिब्रील ने आके आवाज़ नहीं दी या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झंझोड़ कर नहीं उठाया, ये गुस्ताखी थी। हज़रत जिब्रील अमी ने अपनी काफूरी आँखें कदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मली और अपने ग़ुलाम होने का भी सबूत दिया और अदब को मलूज़ रख कर और इस तरीके से सरकार को उठाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब महसूस फरमाया तो आपने आँखें खोल दी और फरमाया, जिब्रील कैसे आए हो? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर आपका रब आपको याद फरमा रहा है, वो आपसे मिलने का इश्तियाक़ रखता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने रब की तरफ से बुलावा सुना तो आप तैयार हुए। अब उसकी तैयारी भी करनी थी, जन्नती लिबास भी पहनाना था। सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील ने अमी ने शक सदर किया, यानी मेरे सीने को चाक किया, उसमें से मेरे कल्ब अथर को निकाला, जमजम से उसको धोया, सोने के तश्त में रखा गया और उसके बाद मेरे दिल को मेरे दिल के मकाम पर रख दिया गया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा वाक़या ख़ुद बयान फरमा रहे हैं। ये सफ़र की तैयारी हो रही है। यहाँ पर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मोतज़िन ये भी गुस्ताखी करते हैं, एतराज़ करते हैं कि क्या उस कल्ब में कोई माज़अल्लाह ख़राबी थी जिसको ज़मज़म से धोया गया। नहीं, ऐसा नहीं था। बुज़ुर्गान दीन और हमारे उलमा इकराम इसके वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर को जमजम से इसलिए धोया गया कि जमजम को पहले सिर्फ हज़रत इस्माइल के कदमों से निस्बत थी, अब उसको कल्ब मुस्तफ़ा से भी निस्बत हासिल हो गई। अब उसकी फ्यूज़ बरक़ात और बढ़ गए। यहाँ पर हुजूर के कल्ब को पाक करना मकसूद नहीं था, बल्कि जमजम को और फजीलत देना था। इसीलिए जमजम से, क्योंकि जमजम दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है, तो यहाँ जो कल्ब धोया जा रहा था वो भी दुनिया के कल्बों में सबसे बेहतरीन कल्ब था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील के ज़रिए हुज़ूर का शक सदर करवाया और उसके बाद फिर आपके कल्ब को जमजम से धोया गया, सोने के तश्त में रखा। यहाँ पर उलमा सवाल पैदा करते हैं कि यहाँ पर सोने के तश्त में क्यों रखा गया? तो फरमाते हैं इसलिए रखा गया कि सोना जो है वो तमाम धातों में सबसे ज़्यादा अफजल है और ये कल्ब तमाम दुनिया के मुतबर्रिक कल्बों में सबसे ज़्यादा अफजल, इसीलिए उसको सोने के तश्त में रखा गया। फिर सरकार फरमाते हैं मेरे कल्ब को उसके मकाम पर रख दिया गया। ये बयान वाक़या हुजूर ख़ुद बयान फरमा रहे हैं। आज अगर किसी का बाईपास किया जाए, उसके सीने को चाक कर दिया जाए, तो फिर उसके कल्ब को निकाला जाए तो उसमें मौत भी वाक़ हो सकती है। और फिर जिसका कल्ब जो है निकाला जा रहा है, जिसके सीने को चाक किया जा रहा है, वो उसको मालूम नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बेहोशी की कैफियत में होता है और उसके कल्ब को जो है बाईपास होता है, उसके बाद उसको होश में लाया जाता है। यहाँ मेरे आका ख़ुद होश व हवास से इस तमाम वाक़े को मुलाज़ा फरमा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरे सीने को चीरा गया, खोला गया और उस फिर मेरे कल्ब को निकाला गया। तो ये बात हमें ये बताती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बेमिसाल पैदा किया है।
آج یہ کہنے والے کہ ہم نبی کی طرح ہیں، ہم نبی جیسے ہیں، وہ بھی ہماری طرح بشر تھے، لیکن وہ عام بشر نہیں تھے بلکہ افضل البشر تھے، جو اپنے آنکھوں سے اپنے سینے کو چاک ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے لیکن زندہ تھے، ان کے قلب کو جسم سے نکال لیا گیا لیکن وہ زندہ تھے۔ اس تمام واقعے کو وہ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اپنی امت کو بیان فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے جنتی لباس پہنایا گیا اور سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ براق جو ہے وہ برق کی جمع ہے، برق کا مطلب ہے بجلی۔ بجلی کی رفتار آپ جانتے ہیں کتنی ہے، ہم سوئچ اس طرف سے آن کرتے ہیں ادھر بلب جو ہے جل جاتا ہے، یعنی 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگتا ہے، یہ بجلی کی رفتار ہے۔ تو برق کہتے ہیں بجلی کو، اور براق جو یہاں کہیں بہت ساری بجلیاں، تو ایسی سواری جو بہت ساری بجلیوں کا مجموعہ یعنی براق تھی، حضور کی خدمت میں پیش کی گئی۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس پر سوار ہو گیا اور پھر میرا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلا۔ میں براق پر سواری کرتے ہوئے مسجد اقصی کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر انور میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم کسی تیز رفتار سواری پر سفر کر رہے ہوں تو ہم جب اپنے سواری سے باہر دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، ٹرین کی رفتار کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی زیادہ تیز ہوتی ہے، تو ہم اگر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو کوئی منظر ہمیں واضح نہیں ہوتا، بلکہ تیزی کے ساتھ چیزیں پیچھے جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کوئی شخص اگر کھڑا بھی ہو تو ہم اس کو پہچان نہیں سکتے، چاہے ہم اس کو جانتے بھی ہوں۔ یہ رفتار کی وجہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس کو پہچان سکیں یا اس کا صحیح طور پر مشاہدہ کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم یہ تھا کہ آپ براق پر سوار تھے اور کس تیز رفتاری کے ساتھ براق مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ حضور کی آنکھیں حضور حضرت موسیٰ کا مشاہدہ بھی کر رہی ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا کیا عمل کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں مسجد اقصی میں جا کر اترا۔ حضرت جبریل نے میرے براق کو مسجد اقصی کے ایک دروازے کے ساتھ باندھ دیا۔ تمام انبیاء اکرام کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس وقت وہاں موجود تھے، سب نے سرکار کو سلام پیش کیا، حمد و ثنا کی، اور پھر اذان ہوئی اور جبریل نے سرکار کو مصلی کی طرف جانے کا کہا، سرکار کو امامت کے لیے پیشکش فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسئلہ امامت پر کھڑا ہو گیا اور میں نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کی۔ یہاں پر یہ بتانا مقصود تھا، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ پہلے آنے والے جو ہیں وہ افضل ہیں اسی لیے تو پہلے آئے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پہلے آنے والے تو پیچھے کھڑے ہیں اور آخر میں آنے والا مصلی امامت پر موجود ہے۔ یہ تمام انبیاء کا امام ہے، میرا محبوب ہے۔ یہاں پر رب العالمین تمام انبیاء سے افضلیت کا مظاہرہ فرما رہا ہے اور اپنے محبوب کو امامت کے مصلی پر کھڑا کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر میرا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ ایک جو ہے نورانی سیڑھی پیش کر دی گئی جس پر چڑھ کر میں آسمانوں کی طرف گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمان کے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں کہ میں جبریل۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں دروازہ کھل گیا۔ پہلے آسمان پر بھی ایک نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، ہر آسمان کے دروازے پر دستک دیتے جبریل اور اندر سے پوچھا جاتا کون ہے؟ جبریل عرض کرتے میں جبریل ہوں، دروازہ نہیں کھلتا، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تو دروازہ کھل جاتا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ پوچھا کیوں جا رہا ہے کون ہے؟ اور جبریل کہتے ہیں میں ہوں، تو دروازہ کیوں نہیں کھلتا؟ جبریل تو وہ ہیں جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے پاس اللہ کی وحی لاتے رہے، زمین سے آسمانوں اور آسمانوں سے زمین کی طرف جاتے رہے۔ سدرۃ المنتہا جبریل کا مقام ہے، طائر سدرہ ہیں، پھر ان سے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ اور جب وہ سرکار کا نام لیتے ہیں تو دروازہ کھل جاتا ہے۔
यहाँ उलमा इकराम ये नुक्ता बयान फरमाते हैं कि ये इशारा है जिब्रील नहीं थी, ये इशारा है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। जिब्रील का वो रास्ता नहीं था जहाँ से वो आते जाते थे, ये वो ख़ास रास्ता था जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुकर्रर किया गया। जब जिब्रील अपना नाम लेते हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलता, लेकिन जब हुजूर का नाम लेते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है और जिब्रील हुजूर के साथ आसमानों में दाखिल हो जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आसमान पर जो है एक नबी से मुलाकात करते हैं। चौथे आसमान पर हज़रत ईसा, फिर सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए तशरीफ़ फरमा है। बैतुल मामूर क्या है? जिस तरह ज़मीन पर काबा है, एक आसमान पर भी काबा है जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। ये फरिश्तों का काबा है जिसके गिर्द फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे टेक लगाए हुए बैठे हैं। सरकार सलाम पेश करते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने शफ़क़त और मोहब्बत के साथ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम का जवाब भी देते हैं और सलातो व सलाम भी हज़रत इब्राहीम पेश करते हैं। यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करते हैं, इलाहुल आलमीन, तेरा हबीब आसमानों पर आ रहा है, हम भी उसकी ज़ियारत करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है, फरिश्तों सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो जाओ। उलमा इकराम फरमाते हैं सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरतुल मुंतहा एक दरख्त का नाम है जिसके पत्ते इतने बड़े हैं जैसे हाथी के कान के बराबर, और उसके फल जो है वो एक मटके के बराबर है। ये सिदरतुल मुंतहा की शबी बयान की गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारत के लिए फ़रिश्ते सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो जाते हैं। हर पत्ते पर एक फ़रिश्ता मौजूद है और इस बात का मुंतज़िर है कि अल्लाह तबारक व तआला का हबीब कब यहाँ से गुजरेगा। इस इश्तियाक से तमाम फ़रिश्ते वहाँ मौजूद हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुँचते हैं तो तमाम फ़रिश्ते बेसाख्ता कहते हैं, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। चेहरे मुस्तफ़ा पर नज़र पड़ती है तो बेसाख्ता उनकी ज़बान से सुबहान अल्लाह के अल्फाज निकलते हैं। यहाँ पर आकर जिब्रील रुक गए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरा साथ यहीं तक था, अब इससे आगे मेरी परवाज़ नहीं है। यहाँ से एक इंच भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जलकर खाक हो जाएंगे। अब यहाँ से मैं आगे नहीं जा सकता। अगर किसी के जहन में ये हो कि ये सफ़र कराने वाले तो जिब्रील थे, वही लेके जा रहे थे, वही रास्ते बता रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जिब्रील को भी रोक दिया कि कोई ये ना कह सके कि जिब्रील ने सैर कराई या जिब्रील लेकर गए। नहीं, मेरा मुस्तफ़ा अब खुद मेरे पास आएगा, मेरी खुलवत में, मेरी जलवत में। अब मेरा नबी, मेरा हबीब खुद चल कर आएगा। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और जिब्रील ने अर्ज़ की, अपनी आज़ी का इज़हार कर दिया, तो मेरे आका फरमाते हैं, जिब्रील तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, मैं अपने रब के पास जा रहा हूँ। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरी ये तमन्ना है कि क़यामत का दिन होगा और आपकी उम्मत पुलसिरात से गुजरेगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने परों को बिठा लूँ और आपकी उम्मत मेरे परों पर चल कर जन्नत में दाखिल हो जाए। सुबहान अल्लाह, अपनी किस्मत पर रश्क करने का मकाम है। हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, अपनी किस्मत पर रश्क करें कि तायर सिदरा ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत मेरे परों पर चलकर जन्नत में दाखिल हो। ये मकाम और मर्तबा और सदका है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस उम्मत को ये मकाम और मर्तबा आपकी वजह से मिला। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील तुम्हारा ये पैगाम मैं अल्लाह को दे दूँगा। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़क़ाब क़ौसैन औ अदना, और वो जलवे करीब हुए, इतने करीब हुए कि दो कमानों का फासला रह गया। कुरान इस मुलाकात का जिक्र इन अल्फाज में कर रहा है कि वो जलवे इतने करीब हुए, इतने करीब हुए जैसे दो कमाने। जब अरब के अंदर एक दूसरे से दुश्मनी ख़त्म होती तो दोस्ती के लिए दोनों तरफ के कबाइल अपनी कमानों को मिलाते आपस में। यहाँ पर जो है वो मिसाल बयान की जा रही है कि अब दोनों में सिर्फ इतना फासला रह गया, मुहिब और महबूब में सिर्फ इतना फासला रह गया जैसे दो कमाने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर इतने करीब हो गए, इतने करीब हुए। फिर कितनी देर हुजूर अल्लाह की बारगाह में रहे कोई नहीं जानता। मुहिब ने महबूब को से क्या गुफ्तगू की और कितनी देर करी। हुजूर फरमाते हैं, जब मैं अल्लाह की बारगाह में गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब दोस्त दोस्त से मिलता है तो तोहफ़ा लाता है, ए महबूब
آپ میرے लिए क्या तोहफ़ा लाए। अब बताइए कि हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में क्या तोहफ़ा पेश किया होगा। तोहफ़ा तो वो होता है कि जो अपने दोस्त का दिल खुश कर दे। जो दोस्त के पास चीज़ मौजूद ना हो, वो तोहफ़ा उसको दिया जाए। रब्बुल आलमीन तो रब्बे कायनात है, वो तो हर शय का मालिक है, हर चीज़ को पैदा करने वाला है। फिर सरकार ने अल्लाह की बारगाह में क्या पेश किया था। सरकार फरमाते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। हुजूर फरमाते हैं ए अल्लाह, मेरी तमाम इबादत, मेरी तमाम रियादतें सब ये तेरे ही लिए हैं, यही मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। यकीनन सरकार का ये तोहफ़ा अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूर पसंद आया होगा। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने भी उम्मत के लिए एक तोहफ़ा अता फरमाया, नमाज का तोहफ़ा। नमाज का तोहफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया, "ए महबूब, आपकी उम्मत पर 50 नमाजें मैंने फ़र्ज कर दी हैं। अब वो मेरी बारगाह में 50 मरतबा दिन में आकर हाज़िरी दे सकते हैं, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। ये वो तोहफ़ा है ए महबूब जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है।" सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद क्या गुफ्तगू की, कितनी देर अल्लाह की बारगाह में रहे, ये कोई नहीं जानता। ये मुहिब जानता है या फिर महबूब जानता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज का तोहफ़ा लेकर जब हुजूर वापस तशरीफ़ लाते हैं तो रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। या रसूलुल्लाह, आपकी उम्मत 50 नहीं पढ़ सकती। कितनी सच्ची बात कही थी। हमारे हमें तो 5 नमाज़ें भी पढ़ना मुश्किल होता है। हज़रत मूसा अर्ज़ करते हैं, हुजूर आपकी उम्मत 50 नहीं पढ़ सकती, इसको कम कराइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। सरकार फरमाते हैं पहले गया, फिर 5 कम हुई। फिर हज़रत मूसा अर्ज़ करते हैं, फिर हुजूर जाते हैं, 5 कम होती है, फिर हज़रत मूसा अर्ज़ करते हैं। इस तरह जो है नमाज़ें 5 रह गई। फिर हुजूर वापस आते हैं तो हज़रत मूसा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत 5 नमाज़ें भी नहीं पढ़ सकेगी। हुजूर फरमाते हैं, ए मूसा, अब मुझे अल्लाह की बारगाह में जाते हुए शर्म आती है। क्या मेरी उम्मत 5 नमाज़ें भी नहीं पढ़ सकती। कितने अफसोस का मकाम है कि अगर हम 5 नमाज़ें भी पूरी ना पढ़ सकें तो हम अपने नबी हुज़ूर पुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महशर में, क़यामत में क्या मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से हम हुज़ूर की बारगाह में हाजिर होंगे। सरकार ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो चीज़, जो इबादत नबी के आंखों की ठंडक हो तो फिर हमें उसको अदा करना कितना ज़रूरी है। ये 5 नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ कर दी गई, लेकिन रब्बुल आलमीन फरमाता है, महबूब, हमने 5 नमाज़ें कर दी, लेकिन 5 जो खुलूस और मोहब्बत के साथ पढ़ेगा, सवाब हम उसको 50 का ही देंगे। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत है कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की उम्मत पर मेहरबान है। ये सफ़र तो बड़ा तवील है, इसके बहुत से और वाक़यात भी हैं, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में तमाम वाक़यात का अहाता करना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो वाक़या हमने आपके सामने बयान किया, इससे सरकार की अज़मत और फ़जीलत का और मकाम और मर्तबे का हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बुलंद और बेहतरीन मकाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया। उस मकाम पर भी हुजूर ने अपनी उम्मत को याद रखा, अपनी उम्मत की सिफारिश करी, और हर जगह सरकार ने अपनी उम्मत को याद रखा। फिर सरकार फरमाते हैं, मैंने जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया। फिर मैंने उन गुनहगारों को जिन्होंने फ़राइज़ को छोड़ा, उनके मैंने मुशाहिदा किया कि उन पर क्या अज़ाब नादिल हो रहा है। फिर किसी और नशिस्त में इंशाअल्लाह हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और जो पिछली गुफ्तगू हमने पिछले प्रोग्रामों में पेश की, उसको भी आप सुनिए तो ईमान ताज़ा होगा। ये वाक़या बड़ा अजीब व गरीब है, और हकीकत यही है कि जो ये मौज़ा है, ये अक़ल से मावरा है। ये इंसानी अक़ल इसका अहाता नहीं कर सकती। ये अल्लाह तबारक व तआला का अता करदा मौज़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़जीलत और मकाम और मर्तबे को ज़ाहिर करता है कि रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को क्या मकाम और मर्तबा अता फ़रमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस वाक़े पर जो है रश्क करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें इस पर यकीन कामिल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने दीन से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नक्श कदम पर चलते रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग।